इस वीडियो के अंदर हम लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा रिसर्च मेथड होता है जिसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इस मेथड का यूज़ जनरली तब करा जाता है जब इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि हमारे यूजर्स के बिहेवियर में, यानी कि जो हमारे रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनके बिहेवियर में क्या चेंज है, एटीट्यूड्स में क्या चेंज है, या फिर उनके हेल्थ आउटकम्स में क्या चेंज है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या चेंजेस आते हैं पीपल्स के बिहेवियर में, एटीट्यूड्स में एंड उनके हेल्थ आउटकम्स में। नाउ लेट्स सी कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज़ टाइम बेस्ड, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ मेथड है वो टाइम बेस्ड मेथड है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम इसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं वो हम इसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम, यानी कि अलग अलग टाइम पे सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को डेटा को हम इसमें कलेक्ट करते हैं। इससे जो रिसर्चर्स होते हैं उसे कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाता है या वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग बिहेवियर, एटीट्यूड्स या फिर हेल्थ आउटकम्स में इंडिविजुअल के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड होता है लार्ज स्केल साइज, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ मेथड में हमेशा से लार्ज सैम्पल साइज़ का यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि जितना आप इंक्रीज़ करोगे अपने जनरलाइजेबिलिटी को, फाइंडिंग्स की, उतना ही ज़्यादा आपको डेटा को सैम्पल साइज़ बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। अब इसका पर्टिकुलरली यूज़ तब करा जाता है जब हमारे रिसर्च क्वेश्चंस में एक लार्ज डेटा की रिक्वायरमेंट हो या फिर डाइवर्स पीपल की, डाइवर्स सैम्पल की रिक्वायरमेंट हो। थर्ड फीचर इज़ कंट्रोल फॉर कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होते हैं उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है ओवर द वेरिएबल्स। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं बाय द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनकी रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं हमारे जो वेरिएबल्स हैं स्टडी के वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अब इस जो डेटा का हम यूज़ करेंगे कलेक्ट करने के लिए अपने डेटा को, हम इन वेरिएबल्स को ध्यान रखेंगे एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम। फोर्थ इज़ हाई एट्रिशन रेट, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है वो ऑफन करती है एज अ हाई एट्रिशन रेट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं बाय द स्टडी ओवर टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम आता जा रहे हैं कुछ कुछ इंडिविजुअल मना भी कर सकते हैं, हमारे कुछ कुछ रिस्पॉन्डेंट्स मना भी कर सकते हैं कि हमें स्टडी का पार्ट नहीं बनना। इससे जो हमारी लिमिट होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं एंड इससे बाइसनेस भी क्रिएट हो सकती है जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसकी बेस पर। फिफ्थ इज़ टाइम कंज्यूमिंग। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मेथड एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड कहलाया जाते हैं कि इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ में रिसोर्सेज को कंडक्ट करें एंड फिर उस रिसोर्सेज को एंड फिर उन रिस्पॉन्डेंट्स को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करें। अब ये जो डेटा होता है बेसिकली इसे कलेक्ट करा जाता है सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से। अभी हमने स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि इस डेटा को सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से कलेक्ट करते हैं मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टाइम में। तो ये कहीं ना कहीं कॉस्टली प्रोसेस भी हो सकता है और टाइम इंटेंसिव प्रोसेस होता है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो होता ही होता है क्योंकि इसके अंदर हम पॉइंट्स इन टाइम, यानी कि टाइम टाइम पे हम इसमें डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस होता है।